हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप लोग ने आप अपने छोटे भाई का सपोर्ट किया दोस्तों, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहिएगा और हम लोग ऐसे ही वीडियो आप लोग के बीच में लाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग संख्या पद्धति का वीडियो नंबर 8 पढ़ेंगे और हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन डेट पे आया हुआ है 5/2/2012 को आया हुआ है, सबसे 10+2 में आया हुआ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1+2+3+4 डॉट 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 कोई नंबर यहाँ पर कितने पदों तक दिया है, तो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर्स होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं n पदों तक ये नंबर दिया हुआ है और इसका योगफल हमसे पूछ रहा है कि 50 होगा। कौन सा नंबर का योगफल 5050 होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर मतलब n की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए दोस्तों। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, 4 ऑप्शन है। तो इसके करने के तरीके बहुत हैं दोस्तों। चाहे आप समानता श्रेणी से कर सकते हैं, जो कि हम लोग ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ी है दोस्तों। ठीक है, तो उससे होगा तो उससे लंबा चला जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां पर सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग अगर इस बेसिक मेथड से करना चाहेंगे तो इससे भी हो जाएगा, आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन इसमें भी समय लगेगा। तो मैं आप सबको ये राय दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है और 101 दिया हुआ है। अगर ऑप्शन से करना होगा तो आपको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आएगा तभी आप ऑप्शन से यहाँ कर ले जाओगे। तो बेसिक मैंने पढ़ाया है, हम लोग आज वीडियो नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया है, तो आप लोग लिंक देंगे सारे वीडियो का, वहां पर आप जाके देखिएगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, वहां पर हमने पूरा बेसिक बताया है और 2 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका भी बताया वहां पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1+2+3 और डॉट 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 यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी, जो योगफल करोगे तो 5050 आएगा। तो 4 में से कोई ना कोई संख्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, 50 ले लो दोस्तों। तो 50 लिख दिया मैंने, 50 लिख दिया। अब 50 के बाद एक स्टेप और आगे जाएंगे तो 51 आ जाएगा। 50 के बाद जब एक स्टेप आगे जाओगे तो 51 आएगा और हम लोग क्या करेंगे, बटे 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या इसका सॉल्व करने पर 5050 आ रहा है। तो जब 2 से इसको काटोगे 25 बार में तो कितना आया दोस्तों, 25 × 51 आ गया है। यहाँ तक बताइए क्लियर हो गया। अब 51 और 25 का गुणा हम लोग छोटे बच्चों की तरह नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 50 51 को हम लोग क्या करेंगे, 50 + 1 लिख सकते हैं। अच्छा 25 × 5 तो कर सकते हो, 50 नहीं कर सकते तो लेकिन 5 तो कर सकते हो। 25 × 5 से करोगे कितना आएगा दोस्तों, बताओ मुझे। 25 × 5 125 आएगा और ये 0 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। फिर प्लस का 25 × 25 हो जाएगा। तो दोस्तों जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देख रहे हैं कि 1275 आ रहा है। मतलब कि एक से लेकर 50 तक के नंबरों का योगफल कितना आएगा, 1 से लेकर 50 तक के नंबरों का योगफल कितना आएगा, 1275 आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें 5050 देखना है यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, जब 1 से लेकर 50 तक ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इसका योगफल 1275 हो रहा है, जबकि हमें बहुत ज्यादा लेकर आना है। तो क्या बताओ, 51 इसका होगा, 51 भी नहीं होगा दोस्तों, 51 भी नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा। जब 50 नहीं हो रहा तो 50 के बाद तो एक ही स्टेप तो आगे बढ़े हो, तो 50 और 51 तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो करेंगे। अब ये दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं, तो 100 लेकर देखते हैं। हमने कहा कि 100 लिखिए, 100 में 1 ऐड कर दीजिएगा, एक स्टेप आगे जाएंगे तो 101 आएगा और बट्टे 2 कर देना। बट्टे क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 2 से काटोगे 50 बार में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 50 इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 50 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे कितना आएगा, 5000 आएगा। 50 से कम 50 आ जाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा, 5050। तो देखिएगा ऑप्शन से कितनी जल्दी हो गया, ऑप्शन से आ गया आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा कि राइट है यहाँ पर। चलिए इसको आप उतार लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन करता हूँ।
अब इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग पहले एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन का हम लोग पूरा बेसिक पढ़ेंगे दोस्तों, कैसे इसको सॉल्व करना है। और आप लोग जरूर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में भी सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएंगे। ये ट्रिक एकदम शानदार ट्रिक होगी, तो आप इस पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। तो पहले हम लोग बेसिक चलें, उसके बाद हम लोग इंतजार करिएगा, हम लोग एक लाइन में आंसर आएगा इसका दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, लिखा हुआ है कि 1 + 3 + 5 + 7 ... आगे भी संख्या दिए हुए बोल रखे 15 पदों का योगफल निकालो। मतलब इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं? 15 पद हैं। इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं? 15 पद हैं। तो इनका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी कि Tn होता है a + n-1 × d होता है दोस्तों। यहाँ से देख लीजिएगा, जो Tn है वो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू प्रारंभिक संख्या कितनी, पहला नंबर कितना है? 1 है, 1 लिख लीजिएगा। n की वैल्यू 15 पद दिए हैं तो 15 हो जाएगा, माइनस का 1। और d क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर। दूसरे में से 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। कितना आ जाएगा? स्टेप बाय स्टेप टोटल हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 28 1 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 32 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि लास्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 32 होगा। ठीक है, मतलब कि 15 पद जो दिए हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... कहाँ तक जाएगा? 29 तक जाएगा। जब यहाँ से आप 29 तक लिखोगे तो टोटल पद कितने होंगे? 15 होंगे। तो हमने अंतिम संख्या निकाल लिया है। तो योग निकालने के लिए हमने बताया था आपको, कि अंतिम संख्या कितनी होनी चाहिए? 29 होनी चाहिए। प्रारंभिक संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है आपका। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। और n की वैल्यू कितनी है? 15 है, इसको 15 लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 29 में जोड़ोगे 30 आएगा, 30 का आधा करोगे कितना आएगा? 15 आएगा। और इंटू 15, क्योंकि क्या लिखा हुआ है तो बोलोगे सर जी 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन बेसिक आपको समझ में आ गया है तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रोज ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिले यहाँ पर दोस्तों। तो इसका हम लोग यहाँ पर ट्रिक देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, अगर लगातार दिया हुआ है और ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, 1 3 5 है तो ये विषम संख्या है। अगर लगातार विषम संख्याएं दिया हुआ है, ठीक है, लगातार विषम संख्याएं दिया हुआ है, तो दोस्तों उसका हम लोग निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्या करना है योगफल में? ठीक है, जितने पद दिए होंगे, अगर मान लो कि 1 2 3 4 कहां तक दिए? 15 पदों तक दिया हुआ है। ठीक है, 15 पदों तक, मतलब यहाँ पर n है, n का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। n का स्क्वायर कर, जैसे एग्जांपल में समझा दूं थोड़ा सा। अगर मेरे पास 1 3 और यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 9 आएगा। मान लो ये दिया हुआ है, ये लगातार विषम संख्याएं दी हुई हैं, लगातार प्राकृतिक विषम संख्याएं भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग विषम संख्याओं का सीरीज दिया हुआ है लगातार। तो देखिएगा, अगर इसका नॉर्मली योग करना चाहे तो यहाँ पर देखिएगा, 9 में 7 जोड़ो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 में फिर 5 ऐड करेंगे, 16 5 कितना होता है? 21 होता है। 21 में जब 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 24 आएगा। और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आएगा? 25 आ जाएगा। तो अगर मेरे को ये पता है कि अगर कोई भी लगातार विषम संख्याओं का योगफल पूछा जाता है तो जितनी संख्याएं होती हैं उनका हम स्क्वायर करते हैं। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर, तो क्या 5 का स्क्वायर 25 नहीं आएगा दोस्तों? और आपको समझाने की जरूरत है?
दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर, मतलब कि जितने पद दिए हैं उसका स्क्वायर कर दो। n स्क्वायर करना है, ये मत कर दिए n स्क्वायर करना है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ टर्म दिए गए हैं उसका स्क्वायर करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों बेसिक और शॉर्ट ट्रिक बताए हैं दोस्तों, और पूरी उम्मीद किया है कि मैंने पूरी कि आपको समझा सकूं, उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बताया है दोस्तों। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसे लगी, और आपको अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज आप सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।